हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जीवित परमेश्वर पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम की महिमा होने पाए। विशेष तो आज पवित्र भवन में मुझे और आपको आने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे। आज हमारा विषय रहेगा यीशु मसीह को पहन लो ताकि अपनी शरीर की अभिलाषाओं पूरी नहीं करोगे। आमीन, हालेलुया। आप यीशु को कैसे पहनोगे कि आप शरीर की अभिलाषाओं के ऊपर जय पाओगे। हमारे शरीर में कई विचार आते हैं, कई अभिलाषाएं हैं, और वो अभिलाषाएं हमें पाप में फंसाती है, और वही अभिलाषा हमें परमेश्वर से हमें क्या करती है, दूर कर देती है। आज दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि आज कई लोग शरीर की अभिलाषा में फंसे हुए हैं। सब कुछ है लेकिन शरीर के अभिलाषाओं में फंसे हैं। इसीलिए आज उनके पास दुनिया का सब कुछ है लेकिन परमेश्वर उनके अंदर नहीं है। तो मैं कहता हूं सब कुछ बेकार है, सब कुछ बेकार है। इसीलिए बाइबल में लिखा है यीशु मसीह को हम पहन लेंगे तो हम शरीर की अभिलाषा को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। आप जो गलत नशा, आपके अंदर गलत विचार, आपके अंदर कई सारी ऐसी बातें उत्पन्न होती है, वो कहां से होती है? शरीर से होता है। वो कहां से होता है? शरीर में। लड़ाई झगड़ा शरीर में, गलत देखना शरीर में, पाप करना सब शरीर में होता है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि शरीर की अभिलाषाओं के ऊपर हमको कैसे जय पाएं। अगर हमको, मुझे और आपको, अगर शरीर की अभिलाषाओं के ऊपर मुझे और आपको जय पाना है तो हम एक ही बात है, हम यीशु मसीह को पहनना पड़ेगा। आप यीशु मसीह को कैसे पहनोगे? यीशु मसीह को पहनने का मतलब है परमेश्वर ने जो पवित्र शास्त्र में, जो पवित्र बाइबल में जो एक वचन लिखा उसके अनुसार चलने के लिए कोशिश करेंगे और हमारे हृदय के अंदर उतारेंगे। वो बोलते हैं पहनना, वो कहते हैं पहनना। मान लो अपने एग्जाम्पल के लिए अपन शरीर, अगर नंगापन ढकना है तो क्या करना पड़ेगा? कपड़ा पहनना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे जो शरीर की अभिलाषाओं को जय पाना है तो मुझे और आपको क्या पहनना पड़ेगा? यीशु को। और यीशु को जो इंसान पहनता है और वो इंसान वचन को ग्रहण करता है, वही इंसान इन शारीरिक अभिलाषाओं के ऊपर जय पाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं जो शरीर के अनुसार चलेगा वो शरीर के अनुसार काटेगा, आत्मा के अनुसार चलेगा वो आत्मा में काटेगा। क्योंकि आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा। आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा है। आत्मा क्या है? परमात्मा है। आत्मा क्या है? परमेश्वर की शक्ति है। इसलिए वचन में मैं और आप, हम वचन में जाएंगे, पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय और 14 आयत पढ़े जोर से। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। अगर प्रभु यीशु मसीह के हम पहन लेंगे तो क्या होगा? पढ़ो।
उपाय न करो। आप उपाय नहीं करने पाओगे। आज दुनिया में बिना प्रभु यीशु मसीह के लोग जीवन जी रहे हैं, लेकिन वो शरीर की अभिलाषाओं में, शरीर के अंदर पाप करते हैं। इसीलिए वचन में लिखा है वो स्वर्ग की अदालत में स्थिर नहीं रहे। हम वचन संहिता 1 में पढ़ा, इसलिए लिखा है कि दुष्ट लोग अदालत में स्थिर नहीं रहे, क्योंकि वचन में लिखा है कि शरीर के अंदर पाप होता है, शरीर के अंदर जो गड़बड़ी होता है, जो शरीर में होता है। आज दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि सबसे गलत काम होता है वो शरीर में होता है। शरीर नहीं जाना, वहां शरीर चला जाता है। नहीं देखना, वहां हमारी आंखें देखने लग जाती है। नहीं सुनना, वहां हम सुनने लग जाते हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह। और मैं विश्वास करता हूं प्रिय, यहां पे लिखा है यीशु मसीह को अगर पहन लोगे तो वरन तुम अभिलाषाओं को क्या नहीं कर पाओगे? अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। उपाय नहीं करेगा। अगर बिना यीशु मसीह को कभी भी हम जय नहीं पा सकते। यीशु मसीह है तब हम शरीर के ऊपर हम जय पा सकते हैं। और जो कुछ होता है हमारे शरीर में गड़बड़ी होता है, और शरीर में पाप होता है, शरीर में ही हम लोग करते हैं। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि शरीर 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 के ऊपर जय कैसे पाना। कितने लोग कहते हैं मैं इन शरीर की अभिलाषाओं के ऊपर जय पाता हूं? कितने लोग बोलते हैं? आप लोगों के हाथ दिए कि नहीं दिए? इसका मतलब नहीं पाना चाहते, इसका मतलब आप गलत काम करना चाहते हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि शरीर में गड़बड़ी। आज दुनिया के अंदर लड़ाई झगड़ा कहां होता है? शरीर में होता है। गलत देखने में, गलत सोचने में। आज कई परिवारों में, आज हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर जो अशांति का माहौल का कारण यही है, शरीर में। अगर परमेश्वर की अगर भय और भक्ति रखते, अगर एक इंसानियत होता, मानवता का अगर उसके अंदर शक्ति होती, तो ये सब चीजें गलत नहीं सोचती। जैसे जैसे हमारे देश के अंदर आज हम देख रहे हैं, आज हालात खराब हो रहे हैं, लेकिन इन दिनों में हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। हमारे देश के अंदर अगर शांति, अगर हमारे देश के अंदर यहाँ पे लोग रहते हैं, उनके लिए वो प्रेम से जो प्रभु यीशु मसीह ने 2023 साल इस दुनिया में मेरे लिए, आपके लिए इस दुनिया में आए, वो बलिदान दिया, वो इसलिए दिया मैं और आप उस प्रेम में आगे बढ़े, उस दया में आगे बढ़ा। इसलिए बाइबल में लिखा है जब यीशु मसीह का आने का मतलब था कि इंसान, मानव जाति का उद्धार हो, मानव जाति का कल्याण हो, मानव जाति के अंदर भला हो, और मानव जाति कम से कम एक दूसरे को समझे, यूं करके प्रभु यीशु मसीह आए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का आने का मतलब यही था। मानव जाति बिगड़ चुकी है, मानव जाति का उनका उद्धार कैसे होगा? वो अपने अपने पापों में, अपने अपने कामों में वो फंस चुके हैं। इसलिए उनको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया, मुझे और आपको बचाने के लिए, ताकि मैं और आप उन पर विश्वास करें और मेरा और आपका उद्धार हो जाए, यूं करके आए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म को बदलने के लिए नहीं आए। प्रभु यीशु मसीह को किसी को मजहब को अलग करने के लिए नहीं आए, लेकिन सारी दुनिया के लोगों को बचाने के लिए आए। सारी दुनिया को प्रभु ये वचन देने आए, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरे बच्चे हो और तुम सब मेरे ही हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज दुनिया के हम देखते हैं वो मेरा, वो मेरा, वो तेरा, ये शरीर में हो रहा है, वो अपने अपना सब तिगड़म लगा रहे हैं। इसीलिए देश के अंदर देखा जाता है हालात खराब है, लेकिन मैं कहता हूं मसीह लोग, प्रभु के लोग, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग, मैं और आपको प्रार्थना करना है हमारा देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारी कॉलोनियों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि लोग शरीर की अभिलाषाओं में फंस गए हैं। इसीलिए उनके अंदर ये क्रूरता की
स्थिति आ गई है, वो किसी को भी देख ले, किसको फाड़ खाए, आज वही सोच रहे हैं। आज वही एक दूसरे को जम नहीं रही, भाई भाई की नहीं जम रही, माँ बेटी क्या नहीं जम रहा, बाप बेटे का नहीं जम रहा, पड़ोसी का सही तरीके से बात नहीं हो रही है। आज एक दूसरा कोई मिलना नहीं चाहता है, आज कोई दूसरे बात करना नहीं चाहता है, आज एक दूसरा कोई समझना नहीं चाहता है। आज एक पति पत्नी का देखो, एक इधर पड़ा एक इधर पड़ा, वो कहता मैं इधर करूंगा, मैं इधर चलूंगा। कोई बच्चे को अपन सही बात होते हैं, वो बच्चा इधर चलता है, कोई इधर चलता है। आज दुनिया के अंदर ढांचा बिगड़ चुका है। हालेलुया। अगर इस दुनिया के ढांचा को सही करना है तो मैं कहता हूं, जब तक कलीसिया मसीह लोग जब तक प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक सुधार नहीं आएगा। जब मसीह लोग एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, एक मन होकर आराधना करेंगे, एक मन होकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह से कहेंगे हे यीशु मसीह हमारा देश को बदल दो, तो मैं कहता हूं हमारा देश बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग गीत गाते हैं प्रभु यीशु तो महान है, हालेलुया। लेकिन हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा यीशु मसीह महान है भारत देश के अंदर, तो हमारा भारत देश भी महान है। हालेलुया। बिना यीशु मसीह के हमारा भारत देश महान नहीं हो सकता है। अगर हमारा भारत देश के अंदर यीशु मसीह महान है तो हमारा भारत देश भी महान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु मसीह का था। इसलिए बोलते हैं वो महान है, वो पराक्रमी है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो इंसानों को जीवनों को बदलता है, घरों को हालतों को बदलता है, देश के हालतों को बदलता है, दुनिया के लोगों के जीवनों को बदलता है। वो सर्वशक्तिमान है, उसका मतलब है वो ही सर्वशक्तिमान है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है, वही सब कुछ है। हालेलुया। अगर मेरे और अंदर आपके अंदर ये बात आ जाएगा, मैं 100% कहता हूं इन दिनों में मुझे और आपको प्रार्थना करने की, अगर मैं और आप इसमें आगे बढ़ेंगे, मैं कहता हूं शरीर की अभिलाषा को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। शरीर बहुत कुछ मांगता है, सब नहीं दे सकते। शरीर बहुत कुछ मांगता है, क्योंकि शरीर वचन में लिखा तुम शरीर में जो बोएंगे वही तुम काटोगे। इसीलिए प्रिय एक ही बात बोलता हूँ, आज लोग शरीर को क्या बोलते हैं, मैं थक गई हूँ। कोई बोलता है दारू पी लेता हूँ, मैं बीड़ी पी लेता हूँ। कोई कहता है मैं ये नशा कर दूंगा, मेरे शरीर के अंदर वो हो जाएगा। कोई बोलता है मेरे को ये वो शरीर ये मांगता है, वो मांगता है। लेकिन मैं कहता हूँ ये शरीर में आप जो बोल रहे हो ना, एक दिन तुम ये काटोगे। इसलिए वचन में लिखा है अगर दुनिया के अंदर लड़ाई झगड़ा होता है तो अगर एक संसार की अदालत है, तो मैं कहता हूं अगर परमेश्वर के लोगों के लिए भी एक स्वर्ग में उनकी अदालत है, और मुझे और आपको इस स्वर्ग की अदालत में खड़ा होना पड़ेगा। वहां कौन बचाएगा, वहां कौन वकील है, वहां जाके किसको रिश्वत दोगे? दुनिया के अंदर तो वकील है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, वहां रिश्वत देते हैं, वहां झूठ बोलते हैं, यहाँ पे आपको छुड़ा लेंगे उल्टा छुट्टा करके। लेकिन वहां पे जो सर्वशक्तिमान के पास, जो मेरे पिता के पास एक ही वकील है, उसका नाम यीशु मसीह है, और मुझे और आपको वहीं खड़ा रहना पड़ेगा। और वहां पे मुझे और आपको कौन बचाएगा? वहां कौन बचाएगा? वहां पे रिश्वत नहीं चलती है, वहां पे कोई भी गलत काम नहीं चलता है। यीशु मसीह वहां लिखा है वो स्वर्ग का अदालत का हालेलुया वो वकालत करेंगे, वही वहां पे सर्वोत्तम परमेश्वर होंगे। और वचन में लिखा है वहां पे कौन हमको बचाएगा? वहां तो ना परिवार के लोग मिलेंगे, उस अदालत में कोई मिलने नहीं आएगा। इसलिए बाइबल में वचन में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं जीवन और मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं मेरे बिना पिता के पास कोई भी नहीं जाएगा। उसका मतलब है हमारा उद्धार, हमारा अगर हमारी आत्मा का कल्याण, हमको मोक्ष, अगर
यीशु के पर विश्वास करेंगे तभी हमारा आत्मा का उद्धार होगा। अगर यीशु पर विश्वास करेंगे तभी हमारे पापों की क्षमा है। जब यीशु पर विश्वास करेंगे तभी मेरे अंदर, आपके अंदर पवित्र आत्मा कार्य कर सकता है। अगर मैं और आप यीशु पर विश्वास करेंगे तभी हमारे शरीर की जो अभिलाषा है, व्यभिचार, गलत काम, क्रोध, गाली-गलौज सब तभी हट सकता है। जब तक यीशु नहीं आएगा तब तक हमारे शरीरों को हम पवित्र नहीं कर सकते। आज दुनिया ही गलत बातों में फंसी हुई है। आप लोग बोलते हो आज कई लोग अपने शरीर को देह व्यापार किया, लेकिन परमेश्वर ने ऐसे बोला तुम्हारा शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है। अगर जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा मैं उसको नाश करूंगा। उसका मतलब है हमारा शरीर है वो खुदा का, यीशु मसीह का वो एक पवित्र मंदिर है। इसलिए मुझे और आपको इस शरीर को पवित्र करना पड़ेगा, उस देह व्यापार को छोड़ना पड़ेगा, इस शरीर की अभिलाषाओं को हमें भागना पड़ेगा। जब तक यीशु मसीह को नहीं पहनेंगे तब तक मैं और आप हालेलुया प्रेज द लॉर्ड यीशु मसीह के हालेलुया वचन के अनुसार हम जी नहीं पा सकते। जे पाना है यीशु मसीह के वचन को पहनो, पढ़ो, सुनो, समझो और प्रभु के वचन को मानो। इसीलिए भजन संहिता 1 में लिखा है ये व्यवस्था की किताब जो मेरे और आपके हाथ में जो दिया है, पवित्र शास्त्र जो बाइबल पवित्र, उसको पढ़ो। ये व्यवस्था की किताब है। इसलिए वचन में लिखा है रात दिन मैं उस पर ध्यान करूंगा। मुझे और आपको इन दिनों में हम सोते वक्त, उठते वक्त, बैठते वक्त, काम करते वक्त हमारे अंदर ये पवित्र वचन आ जाएंगे तो मैं और आप पाप करना छोड़ देंगे, शरीर की अभिलाषा छोड़ देंगे, यीशु मसीह को मैं और आप पहन लेंगे। मैं कहता हूं मैं और आप एक पवित्र बन जाएंगे और यीशु मसीह की महिमा हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे और आपको पवित्र बनना है। इसलिए बोला है कि जो शरीर में जो व्यभिचार करता है उसको मूर्ति पर पूजा के बराबर छोड़ो। आपको बहुत सारे विचार आएंगे, ये सब छोड़ना पड़ेगा। बच्चे आपके अंदर कई सारे ऐसे जवानी में लिखा है ये जवान अपनी जवानी को परमेश्वर को दे दे ताकि तू गलत कामों से बच जाएगा। जवानी में पाप होते हैं, जवानी में गलत सोच आता है, जवानी में हम गलत रास्ते पे जाते हैं, जवानी में जब सब कुछ गलत होता है, जवानी में। लेकिन दाऊद कहता है तो जवानी को प्रभु को दे दे, जवानी में तो बाइबल पढ़, जवानी में परमेश्वर के चरणों में, जवानी में तो प्रार्थना कर, जवानी में तो वचन पढ़, जवानी में वचन सुन, तू ताकि गलत काम से बच जाएगा। बच्चे को कहते हैं ना बुढ़ापे में बोले हे प्रभु तू मदद करना। प्रभु कहां से मदद करेगा? नहीं करेगा। जवानी में हमने गलत काम किया, जवानी में होते हैं। आज देखें कई जवान आज इस दुनिया के अंदर फांसी कर रहा है। आज दुनिया में आज जवान कई लोग आत्महत्या कर रहा है। आज जवान इस तलाश में रहता है, जैसे भूख लगती रोटी कब मिल जाए, ऐसे जवान पाप करने की तलाश में रहता है। आज सबसे ज्यादा जवान लोग मर रहे हैं, लेकिन कोई उनको सही गाइडेंस बताने वाला, सही रास्ता बताने वाला, कोई सही बातें करने वाला इन जवानों के साथ कोई नहीं। आज लोग बोलते हैं अखबार में वो मर गया, वो फांसी खा गया, वो फांसी खा गया। मैं ऐसा बोलता हूं अगर वो ये हो गया तो क्यों नहीं जवानों के लिए हम लोग प्रार्थना करें, इन जवानों के लिए हम सही गाइडेंस करें। आपके मित्र होंगे जवान, ये जवान बच्चे, आपके कई दोस्त होंगे इन बातों में उलझे हुए होंगे, उनसे बोलो आप कोई बात नहीं, आप वहां पे प्रभु के चरणों में आओ, बैठो थोड़ा सा। अगर तू गलत कामों में फंसा है तो फंसी है तो प्रभु तुझे शायद मदद करेगा बाहर निकालने में। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। आज समझ में आ रहा है जवान कितने नाश हो गए। और बुढ़ापे में बोलेंगे ले बाबा खिचड़ी तो नहीं खा सकता है। बुढ़ापे में बोलेंगे हे प्रभु मदद करना, हे प्रभु मुझे स्वर्ग ले जाना, हे प्रभु। लेकिन प्रभु कहते हैं तूने जवानी को तो तूने खत्म कर डाला, तूने जवानी में अपनी मन मर्जी चला, अपनी जवानी में
तू कभी आज्ञा को मेरी बात नहीं माना, तो जवानी में अपने स्तर पे चला, तो जवानी में बहुत कुछ कूदा, लेकिन मैं क्या करूं? इसलिए बोलते हैं तालाब फूट गया, पानी निकल गया, बाद में बाल मरम्मत करने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। जवान बच्चे, आपको जिंदगी में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, गलत कामों से बचना है, एक ही काम करो, प्रार्थना में बैठो, वचन पढ़ो, वचन सुनो, मेरे और आपके जीवन के अंदर 100% पवित्र आत्मा कार्य करेगा। आज कई माँ बाप हैं, आज आपके बच्चों को प्रार्थना में लेकर आओ, कहीं लेकर भेजने की जरूरत नहीं है। आप इधर इधर मत भटकने दो, उनको डांटो, उनको कुछ बोलो, चल लेकर उसको बिठाओ, शायद वो बच जाएगा, शायद वो उसके जीवन बदल जाएगा, शायद उसका जीवन के अंदर परिवर्तन आ जाएगा, शायद उसके जीवन के अंदर परमेश्वर एक नया मोड़ पे लेकर आ सकता है, शायद वो फांसी से बच सकता है, शायद महामृत्यु से बच जाएगा। इसलिए हम देश के लिए जवान, इसलिए शरीर की अभिलाषाओं पर हम क्या करना है, क्या पाना है, जय पाना है। जब तक यीशु मसीह को नहीं पहनेंगे तब तक आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते। और यीशु मसीह की ताकत है, इंसान को इन पाप करने से रोक सकती है, वो पवित्र आत्मा की शक्ति है। मैं और आप अपने आप नहीं कर सकते, मैं और आप अपने आप काबू नहीं पा सकते, लेकिन पवित्र आत्मा की ताकत है मेरे और आपके अंदर, ताकि इन शक्तियों के ऊपर मैं और आप जय पा सकते हैं। कब? मेरा जीवन, आपका जीवन यीशु मसीह को देंगे तब हो सकता है, तभी हो सकता है। हालेलुया। कितने लोग पाना चाहते हैं शरीर के अभिलाषाओं के ऊपर? मैं ऐसा नहीं बोलता हूं आपके ऊपर ये बातें नहीं आएंगे, आपके ऊपर ऐसे गलत विचार नहीं आएंगे, मैं नहीं कहता हूं, लेकिन आएंगे, लेकिन उस वक्त हालेलुया व्यवस्था की जो किताब आपके हाथ में दिया हुआ पवित्र शास्त्र है, बाइबल, वो आपको, परमेश्वर का वचन आपको उस वक्त बचाएगा, वो बचाएगा। इसलिए बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस के ऊपर सारी अभिलाषों समेत उस क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया, ताकि मैं और आप क्या हो जाएं, आजाद हो जाएं। आज से बोलना है, मेरी आंखें, मेरे कान, मेरा बोलना, सोचना सब यीशु मसीह के नाम से पवित्र हो जाए। बोलो, पवित्र हो जाए, पवित्र हो जाए, पवित्र हो जाए, मेरे विचार पवित्र हो जाए, मेरा देखना पवित्र हो जाए, मेरा चलना पवित्र हो जाए, मेरा सुनना भी पवित्र हो जाए, क्योंकि मेरा परमेश्वर पवित्र है, इसीलिए मैं पवित्र हो जाऊं, मैं पवित्र हो जाऊं। हालेलुया। मुझे और आपको बचना है इस दुनिया में 60 साल 70 साल, अगर मैं कहता इस मनुष्य अवतार हमने लिया है, सही बात, लेकिन 60 साल 70 साल के बाद इस दुनिया को छोड़ के मुझे और आपको जाना है, लेकिन वहां पे भी हमारा ईश्वर की अदालत में हमारा खड़ा होना है। इसलिए वो वहां कौन बचाएगा? इसलिए बोलते हैं नहीं करना। और आगे क्या लिखा है, पढ़ सकते हैं? रोमियो 13:14। प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। आप उपाय नहीं करोगे। अगर एक इंसान, ऐसी कोई मेडिकल में दवाई नहीं है कि आपकी शरीर की अभिलाषाओं को पूरा ना करने पाओगे, लेकिन बाइबल में लिखा है, पवित्र वचन ही कहता है कि बाइबल में रोमियो की पत्री में लिखा है उसके 13 और उसके 14 आयत में कि आप यीशु मसीह को पहन लो, ताकि अपनी शरीर की अभिलाषाएं पूरा करने का उपाय ना करने पाएंगे, नहीं करेंगे। इसलिए हमें बचना है। वचन में लिखा है मनुष्य का क्या होता है, जन्म लेना एक ही बार, मरना एक बार, न्याय होना भी एक बार है। हाँ, कुत्ते, गधे, जानवर, ये सब छोड़ दो। आपको मनुष्य एक बार परमेश्वर इस दुनिया में भेजा है तो आपको एक बार भेजा है,
शायद बोर का पानी में एक बार भेजा होगा, आपको डूंगर भारत में एक बार जन्म लेने के लिए मौका दिया। ये मत समझो कि बार बार ये सब चीजें आएगी, नहीं नहीं। नौकरी एक बार लगता है, बार बार कोई लगता है क्या? समझ लो एग्जांपल है, एक टीचर बना, टीचर बनने के बाद उसका रिटायरमेंट हो गया, रिटायरमेंट होने के बाद वापस टीचर बनेगा वो क्या? बनेगा? बनेगा? अगर एक डॉक्टर बना, एमबीबीएस किया और एमबीबीएस करने के बाद वापस आप बोलेंगे रिटायरमेंट हो गया, रिटायरमेंट होने के बाद वापस वो एमबीबीएस वाला रिटायरमेंट वाला बोलेगा मुझे वापस डॉक्टर बनाओ, मैं वापस वो करूंगा, तो होगा क्या? नहीं होगा। समझ लो एग्जांपल, हम एक ही बार इस दुनिया, इस परिवार में, इस समाज में, इस गोत्र में मुझे और आपको जन्म लेने के लिए प्रभु ने अवसर दिया है। उस अवसर को मेचे और आपको बहुमूल्य समझना है। इसलिए वचन में लिखा है वार वार अवसर नहीं रे मिले। लेकिन लोग ये सोचता है अरे यार एक ही बार मिला है, कर लो। लोगों की भाषा देखो, लोग क्या बोलता है, क्या बोलता है? एक ही बार अवसर मिला है, कर लो ने, खा लो ने, पी लो ने, कर लो। लेकिन तुम एक बार खा लोगे, एक बार पी लोगे, लेकिन जब स्वर्ग की अदालत में मैं और आप पढ़ेंगे, वहां क्या करोगे? वहां कौन बोलेगा? वहां क्या होगा वो देखना है। वहां क्या होगा? इस दुनिया में दो शक्ति है, एक शैतान की शक्ति है, एक ईश्वरीय शक्ति है। जो शैतान की शक्ति है वो पाप करवाती है, शैतान की शक्ति है वो गलत रास्ते पे लेके जाती है, शैतान की जो शक्ति है वो व्यभिचार में पड़ाती है, शैतान की शक्ति है वो झूठ बोलाती है, शैतान की शक्ति है वो हमें परेशान करती है। लेकिन यीशु मसीह की जो शक्ति है वो पवित्र है और हमको पवित्र करती है और सही मार्ग पर लेकर जाती है और सही रास्ते पे मुझे और आपको लेके चलती है। हालेलुया। इस दुनिया में दो ही शक्ति है, एक पवित्र शक्ति, एक दुष्ट शक्ति। आप कौन सी शक्ति को मानना चाहते हो? कौन सी शक्ति को? और केवल यीशु मसीह ही है पवित्र। इसलिए बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा मैं पवित्र हूं, तुम पवित्र बनो। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, किसी ने नहीं बोला, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं पवित्र हूं, तुम पवित्र बनो। उसका मतलब मेरा प्रभु के सिवा इस दुनिया में कोई पवित्र नहीं है। हालेलुया। अगर मुझे और आपको ये मालूम पड़ा मेरा यीशु पवित्र है, मेरा यीशु सत्य है, मेरे यीशु के बिना हालेलुया मुझे कोई पवित्र नहीं कर सकता, तो मैं और आप क्यों हम लोग इन अभिलाषाओं में, इन बात के अंदर फंसे हैं? क्यों फंसे हैं? क्यों फंसे हैं? निकलो बाहर, निकलो। और प्रभु चाहते हैं मुझे और आपको बचाना चाहते हैं, मुझे और आपको आप प्रभु चाहते हैं अपने पास ले जाना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए, आपके लिए, जो स्वर्ग में यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में 1 से 3 वहां पढ़ोगे, वचन में लिखा है मेरे लिए आपके लिए एक मकान बना रहे हैं। अगर आपको ये पता हो मेरे लिए आपके लिए एक मकान बन रहा है, आप कदापि पाप नहीं करोगे, कभी भी शरीर के आप दूसरों को नहीं सौंपोगे, कभी भी शरीर की अभिलाषाओं के अंदर जीवन नहीं जियोगे, क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 1 से 3 आयत में लिखा हुआ आपका बाप, मेरा बाप वहां पे मकान बना रहा है। आपका मकान इधर कच्चा होगा, आपका मकान इधर तंबू में लगा के रहते होंगे, आपका मकान यहाँ पे किराए पे आप रहते होंगे, आपका खुद का मकान होगा, कोई बात नहीं, सब इस दुनिया का मकानों को छोड़कर हमको जाना पड़ेगा, लेकिन एक स्वर्गीय मकान भी मेरे लिए आपके लिए बना हुआ है। बोलो यीशु मसीह की आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अगर मुझे आपको ये पता है मेरे लिए मेरे बाप ने एक अच्छा मकान बना के रखा है, तो आप कभी भी पाप नहीं करोगे, कभी भी झूठ नहीं बोलोगे, कभी भी गाली गलौज नहीं करोगे, कभी भी दूसरों को निंदा नहीं करोगे, कभी भी बुराई नहीं करोगे। आज लोगों को पता नहीं इसलिए बुराई कर रहा है, आज पता नहीं इसलिए गलत काम कर रहा है, इसीलिए तो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इसीलिए तो काट पीट कर रहे हैं, इसीलिए तो लोग आत्महत्या कर रहे हैं, इसीलिए तो गलत कामों में फंस गए, इसीलिए लोग दारू पी रहे हैं, इसलिए लोग नशा कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मुझे और आपको पता होना चाहिए मेरा बाप पवित्र है, मुझे पवित्र बनना है। इसीलिए तो मैंने दारू छोड़ा, इसीलिए तो मैंने नशा छोड़ा, इसीलिए मैंने गलत रास्ते मैंने छोड़ दिए। मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे मेरे यीशु के पास रहना है। ये दुनिया आज है, कल है, एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन एक बात है, वचन में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं
आज और कल युगान युग एक सा, मैं हमेशा एक सा हूँ। कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। लोग बदल जाएंगे, परिवार बदल जाएंगे, देश बदल जाएगा। आज कोई लोग आएगा, कल बैठेगा, आज गद्दी पे कोई बैठेगा, कल चला जाएगा। लेकिन मैं यीशु मसीह कहते हैं कल आज युगान युग में एक सा हूँ, मैं कभी नहीं बदलूंगा। सब वो बदल सकते हैं। वचन में लिखा है तुम्हारे जन्माने वाली माँ बदल सकती है, तुमको जन्म देने वाली वो बदल सकती है, तुम्हारी शादी की हुई पति पत्नी तुम बदल सकते हो। पिछले दिनों में हम देखते हैं हमारे देश के अंदर देखते हैं शादी हुआ, 4-4 बच्चे, वो इतने आदमी को छोड़कर एक औरत बोलती मैं मुझे नहीं पहचानती, मुझसे तो उससे प्यार हो गया। कोई बोलती है इंडिया के पाकिस्तान में, वो बोलती है कि मुझे वहां से प्यार हो गया। देखो छोड़ देगा। उस दिन से मालूम पड़ा मोबाइल कितना खतरनाक हो गया है। मोबाइल में आज लोग ऑनलाइन बैठे बैठे पति नहीं जानता है, औरत को फोन दिया बात करने के लिए, बात करेगी मेरे से, और आदमी बाहर जाके मजदूरी नहीं करता है काम पे, और औरत रात बैठी बैठी दूसरे से फ्रेंडशिप हो जाती है, फ्रेंडशिप होती बच्चों को भी लेके भाग जाते हैं ना, आदमी को भी भूल जाते हैं। आज दुनिया ये हो गई। डर लगता है। आपके पास कोई मोबाइल हो तो कोई ऐसा मत, कोई ऑनलाइन गलत रास्ते में मत पड़ना। मैं हाथ जोड़ता हूँ आप, क्योंकि आपके परिवार है, आपकी शादी हुई है, कैसे भी हो, तंबू में रहते हो, झोपड़ी में रहते हो, कच्चे मकान में रहते हो, लेकिन ईमानदार के साथ बाइबल कहती है वैसे जीवन जियोगे तो आपको एक स्वर्ग में मकान मिलेगा। आपके लिए सुंदर मेरे पिता ने एक अच्छा भवन बना के रखा है। मेरे लिए आपके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मुझे और आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, वचन पढ़ने की जरूरत है, आराधना करने की जरूरत है, महिमा करने की जरूरत है, वचन के अनुसार चलने की जरूरत है। हालेलुया। रामा रामा निश्चय रामा हस्तना रामा रामा ऐसे के लिए रामा रामा हस्तना रामा। बातों से बचाए प्रभु, मुझे और आपको बचाए, मुझे और आपको बचाए मेरे और आपके जीवन के अंदर कार्य करने का। हालेलुया, 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 हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या बोला? हालेलुया। आप प्रभु से प्रेम करो। अभी भी सरकार मोबाइल दे रही है, बहनों को मिल रहा है, लेकिन वो मोबाइल आपको आपके घर वाले से बात करने के लिए, वहां से काम के लिए रखना। कहीं गलती से डायल नंबर गलत मत लगा देना। आप किधर भी भाग जाओ, लेकिन एक दिन मेरे परमेश्वर के हाथ में आऊंगे। उस दिन स्वर्गीय अदालत में खड़े करने क्या आपको देखने लायक नहीं होंगे। इसीलिए बोलते हैं आपका ईमानदार के साथ, आपका पति टोटा हो, लंगड़ा हो, काना हो, कैसा भी हो, उसके साथ जीवन निर्वाह करना, बोलना प्रभु आपने दिया, क्या करें, उसी के साथ जीवन जिएंगे, उसी के साथ जिएंगे, उसी के साथ आगे बढ़ेंगे, उसी के साथ, उसी के साथ, उसी के साथ, उसी के साथ, ईमानदार के साथ, ईमानदार के साथ। यही पवित्रता बताती है, यही वचन बताता है। अगर ईमानदार के साथ रहोगे, वचन में लिखा है परमेश्वर तुमको शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गलतियों उसका 3:27 पढ़े, गलतियों 3:27, क्योंकि शरीर की अभिलाषाओं के ऊपर जय पाना है। कोई लोग गुटखा खाते होंगे, बीड़ी पीते होंगे, सिगरेट पीते होंगे, दारू पीते होंगे, कोई है क्या? ये शरीर की अभिलाषा। तंबाकू खाते होंगे, शरीर की अभिलाषा। इसके ऊपर जय कैसे पाओगे? यीशु मसीह को पहन लो। वो यीशु मसीह आ जाएंगे, आपका नशा चला जाएगा। वो यीशु मसीह आपके अंदर आ जाएंगे, दारू निकल जाएगी। वो यीशु मसीह आपके अंदर आ जाएगा, आपके अंदर जो कचरा है भाग जाएगा। कोई लोग पीने वाले तो नहीं हो, आज के बाद प्रभु को पहन लो ताकि आप पवित्र हो जाओ। पढ़ो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, जितने लोगों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। वो मसीह को पहन लेते हैं। अब न कोई यहूदी रहा, ना कोई यहूदी है, और न यूनानी, कोई यूनानी, न कोई दास, ना कोई दास, न स्वतंत्र, ना संकट, न स्वतंत्र, ना स्वतंत्र, न कोई नर और नारी, ना कोई नर और नारी, क्योंकि तुम सब मसीह
बपतिस्मा लिया है, उसका मतलब हमने क्या किसको पहन लिया? यीशु मसीह को। बोलो यीशु मसीह को। अगर यीशु मसीह को आपने पहन लिया है तो समझो आप गलत रास्ते पे नहीं जा सकते, गलत काम नहीं कर सकते, गलत बोल नहीं सकते, गलत सोच नहीं सकते, गलत मार्ग पे जा नहीं सकते। हमें तो हमारा पहले वाले प्रभु की महिमा करें। लबा शगा लबा लबा हस्ते गना दुरिया लबा हस्ते में दुरिया हस्ते में लगा शगा लबा हस्ते लबा लबा। प्रभु की आत्मा कहती है दिनों में मुझे और आपको पवित्र बनाना चाहते हैं, उस पवित्रता में मुझे और आपको ले जाना चाहते हैं। आमीन 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 आमीन। क्या लिखा है? हमने किसको पहन लिया है? यीशु मसीह जोर से बोलो किसको पहन लिया है? को। यीशु मसीह को। अगर यीशु मसीह को आप पहन लिया है तो आप पाप कर सकते हो, आप गलत सोच सकते हो, गलत जगह जा सकते हो, गलत कोई नशा कर सकते हो? नहीं नहीं, सब बोल रहे नहीं, लेकिन मैं कहता हूं नहीं जाना वही चले जाते हैं, नहीं देखना वही याद आता है। इसलिए पौलुस कहता है मैं नहीं जो जगह पे नहीं जाना चाहिए वहीं मैं चला जाता हूं, जो नहीं सोचना चाहिए वही हो जाता है, लेकिन वो अंगीकार करता है। माफी मांगे, माफी मांगो। जब ऐसे विचार होते हैं आपको जय पाना है, आपके अंदर गलत विचार नहीं आएंगे, ऐसी बात नहीं आएंगे, लेकिन उसी वक्त गलत विचार आएगा, कालिया भूत लेकर आएगा, शैतान आपको गलत विचार लेकर आएगा, तो समझ जाओ उसी वक्त परमेश्वर का वचन है वो डंडा मारना उसको, हे कालिया भूत भर, यूं बोलना मैं यीशु मसीह की हूँ, यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदी गई हूँ, मैं धर्मी हूँ, मेरा बाप धर्मी है, इसलिए तू कुछ भी नहीं कर सकता, मेरा एक बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि मैं धर्मी हूँ, मैं धर्मी हूँ। इसलिए वचन में लिखा है धर्मी लोग अदालत में स्थिर रहेंगे, लेकिन दुष्ट लोग अदालत में स्थिर। उसका मतलब दुष्ट लोग समझ जाओ कौन होंगे। आप ये मत समझो दान करना और गरीबों को वो करना वो धर्मी नहीं बोला जाता है। आगे बात बहुत कुछ पैसा होगा बच जाएंगे, ना 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 ना, लेकिन मैं कहता हूं धर्मी बनना है, नम्र बनना पड़ेगा। धर्मी का मतलब वचन पढ़ना पड़ेगा, धर्मी का मतलब हमें पवित्र बनना पड़ेगा, धर्मी का मतलब सत्य का वचन। इसलिए यीशु मसीह ने कहा सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसका मतलब है स्वतंत्र होना है। मुझे और आपको सत्य को जानना है, और सत्य ही हमें स्वतंत्र कर सकता है। और सत्य कौन है? वो पवित्र आत्मा है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मार्ग जीवन सत्य में हूं, मेरे बिना पिता के पास कोई भी जा नहीं सकता। आमीन हालेलुया। सत्य कौन है? बोलेंगे हमारा देश इसको आजाद हुआ। आज कई लोग गुलामी में जीवन बिता रहे हैं, आज अभी भी पाप में है, अभी भी गुलामी में है, अभी भी कई लोग नौकर के समान रहते हैं, अभी देखो साहब हर व्यक्ति सरकार में देखो कहीं भी अधिकार तो बड़े बड़े व्यक्ति बड़ा छोटे लोगों को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। वहां कहां स्वतंत्रता है? आज दुकान पे काम करने जाएंगे, कोई लोग सेठ बोलेगा तू मेरे अधिकार को जैसा करना पड़ेगा वैसे करना पड़ेगा। कहां स्वतंत्रता है? केवल यीशु मसीह में है, केवल यीशु मसीह के वचन पढ़ने में, केवल यीशु मसीह में है। क्या स्वतंत्रता है नहीं है? क्या डर लगता है? लेकिन मैं कहता हूं रियल में स्वतंत्र होना चाहते हो, आजाद होना चाहते हो, पवित्र आत्मा कहता है, यीशु मसीह का वचन कहता है तुम मुझे जानो तभी तुम स्वतंत्र हो सकते हो, तभी तुम आजाद हो सकते हो, तभी तुम सत्य को जानोगे, तभी तुमको आजाद हो सकते हो। आमीन आमीन। फिर लिखा है ना यूनानी नो, अब न कोई यहूदी रहा, ना यहूदी रहा और न यूनानी, रहा, न कोई दास, न स्वतंत्र, कोई स्वतंत्र, न कोई नर व नारी, कोई नर नारी नहीं, एक समान है। परमेश्वर हमको सबको एक समान देखता है। यहाँ पुरुष है, यहाँ स्त्री है, हम देखते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है ना तो वो तो पुरुष ना तो इस नारी करके देखता है, वो एक समान ही देखता है। वो बेटी हो या बेटा हो बराबर है।
लोग बोलते हैं बेटी आइए, बेटो नहीं। अपने वाले की सोच ही है, लेकिन सोच बदलो देश बदलेगा, सोच बदलो हमारा परिवार बदलेगा, सोच बदलो हमारा देश बदलेगा, सोच बदलो हमारा अक्षत्र में समाज में बड़ा बदलाव आ जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमको क्या करना है? हम अभी कहीं कहीं बंधे हुए हैं, शैतान ने हमको बांध के रखा, कोई बांध के रखा। बोलो सही में शैतान ने कहीं कहीं हमको बांध के रखा है। लेकिन मैं आज यीशु मसीह के दास होने के नाते में कहना चाहता हूं, अगर आप स्वतंत्र होना चाहते हैं, आप आजाद होना चाहते हैं, आज से आप वचन पढ़ो, वचन आपके हृदय के अंदर जाए, आपको यीशु मसीह आपको स्वतंत्र करेगा। और बाइबल में लिखा, अगर वो स्वतंत्र करेंगे, हमेशा के लिए करेंगे, और आपको एक अच्छा हालेलुया फ्रीडम जीवन जीने के लिए प्रभु अवसर देंगे। प्रभु का वचन पढ़ो, पढ़ना चाहिए, वही जीवन दाता है। इफिसियों 4:24 में पढ़े, इफिसियों 4:24। और नए मनुष्यत्व को पहन लो, नए मनुष्य को पहन लो। मुझे और आपको कौन से मनुष्य को पहनना है? नए मनुष्य, यीशु मसीह को पहनेंगे तभी मैं और आप नए होंगे, तब हमारा मन नया हो जाएगा, हमारा विचार नया होगा। कोई मेडिकल के अंदर दवाई नहीं है कि आपको ले आएंगे और आप पी लेंगे और आप नए हो जाएंगे। कोई लोग बोलता है तू दुबला हो गया तो मोटा होना है तो जा मेडिकल की दुकान पे जाकर और पी ले और तू मोटा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अरे नहीं मिलेगा। आपको नया होना चाहते हो? नया होना चाहते हो? नया होना चाहते हैं? कितने लोग कहते हैं मैं नया होना चाहता हूं? भाई लोग नया। इफिसियों की पत्री उसके 4:24 में क्या लिखा है? और नए मनुष्यत्व को पहन लो, नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप, परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता, सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। और वो पवित्र आत्मा में सृजा गया है। सत्य का जो सत्यता की धार्मिकता और पवित्र आत्मा में सृजा गया है। हालेलुया। यीशु मसीह क्या है? सत्य है। और वो यीशु मसीह क्या है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। और पवित्र आत्मा क्या करता है? मुझे और आपको नया बनाता है, और वही पूरे और आपके जीवन को नया कर देता है। पवित्र आत्मा किसी से आज बातचीत कर रहा है, उसका मतलब जब परमेश्वर का वचन यहाँ पे आ रहा है, उसका मतलब यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं पवित्र जीवन नहीं जी रहे, सत्य के ऊपर नहीं चल रहे, अभी भी आपकी चाल टेढ़ी है। इसीलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर चेतावनी दे रहे हैं, बेटा तुम सुधर जाओ, तुम बदल जाओ, उसी में भलाई है। अगर नहीं बदलोगे तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। परमेश्वर चेतावनी देते हैं, भाई लोग बदलना है, बहन लोग बदलना है। अरे दूसरा बदले कि बदले, लेकिन खुद बदल के बताना है। दूसरे का हमने ठेका नहीं दिया, लेकिन कम से कम हम खुद तो बदल जाए, खुद तो हम स्वर्ग जाए। फिर कई लोग मरने के बाद बोलते हैं उसकी आत्मा को स्वर्ग में लेना, वो लेना, वो लेना। ऐसे नहीं स्वर्ग में जाते हैं। जब शरीर में जब जीवित थे, जब आराधना करने का, भक्ति करने का और जीवन जीने का, सत्य को जानने का समय था, तब तक हमने नहीं जाना। और फिर बाद में मरने के बाद बोलते हैं उसकी आत्मा को लेना, ये करने से, तीर्थ यात्रा करने से, हड्डियां भी विसर्जन करने से हम लोग कहां चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। मरने के बाद तो हमारी आत्मा निकल जाने के बाद तो ये शरीर है, वो शरीर एक मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए बोलते हैं तुम्हारे शरीर में जी भी मजा तुम मजे ले रहे हो, वो मिट्टी में मिल जाएगा। वो आत्मा को मजा नहीं मिल रहा है, शरीर का तो मजा ले रहे हो। खाना खाना खाते रहना, नहीं मिलते रहना, ये शरीर में हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ शरीर की अभिलाषा के ऊपर मुझे और आपको क्या पाना है? जय। बोलो जय, जय।
यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की जय पाना। कैसे जय पाएंगे? यीशु को देखेंगे। दूसरी बात, बपतिस्मा के लिया है ताकि यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा इसलिए लिया मैं और आप क्या हो जाएं। हालेलुया। जितनों ने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया है वो किसका? मसीह को पहन लिया है। किसको पहन लिया? इसलिए कहते हैं कि जब बपतिस्मा लेते हैं बोलते हैं पुरानी बातें, पुराना काम, पुरानी आदत आज के बाद यीशु मसीह के नाम से मैं छोड़ देता हूं। और पानी में गया उसका मतलब मारा गया, पानी के अंदर चला गया, गाड़ा गया, वापस निकला उसका मतलब जी उठा, नया जीवन बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं अरे हमारी बीमारी लेके आ गई, हमारी बीमारी नहीं जाएगा। बीमारी के लिए बपतिस्मा नहीं है, बपतिस्मा नया जीवन पाने के लिए है। आमीन, हालेलुया। बपतिस्मा मतलब यीशु मसीह को पहनना, बपतिस्मा का मतलब यीशु मसीह का संतान होना, बपतिस्मा का मतलब यीशु मसीह जैसे पवित्र वैसे मुझे और आपको बनना। उसका मतलब है जिन्होंने बपतिस्मा लिया उन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया, इसलिए शरीर की अभिलाषाओं के ऊपर उन्होंने जय को पाया है। आमीन, आमीन। समझ में आ रहा है? आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? खड़क है। आजकल दुनिया के लोगों को आशीष आशीष बोलते रहे हो तो वो वचन सुनेगा, लेकिन कड़क जैसे बोलते हैं ना, खतरनाक है, छोड़ना पड़ेगा। कई इच्छा है ये, कई मांगेगा ये, उसका सब पूर्ति नहीं कर सकते। बोलो ये शरीर बहुत कुछ मांगेगा, लेकिन सब पूर्ति नहीं कर सकते, सब नहीं कर सकते। सब देने जाएंगे तो लफड़े में पड़ेंगे, स्वर्ग की अदालत में स्थिर नहीं होंगे। लफड़ा तो वही है सबसे खतरनाक। यहाँ वाला तो ठीक है, लेकिन मरने के बाद एक जीवन है, एक और वहां खतरनाक है। वहां वाला ही सब गड़बड़ी है। इसीलिए तो मरने के बाद लोग क्या करते हैं, खिलाते हैं और बाल सब देते हैं, इसलिए देते हैं कि उसका कल्याण हो जाएगा, उसका कल्याण। लेकिन जीना था तब तो शरीर में कोई अच्छा काम नहीं किया, मरने के बाद ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। फिर क्या लिखा है? हाँ, परमेश्वर के अनुरूप, परमेश्वर के अनुरूप, यहाँ लिखा परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सरसा गया है। आमीन। मुझे और आपको कैसे में परमेश्वर ने, बोलो परमेश्वर ने मुझे सत्य की धार्मिकता और पवित्र आत्मा में मुझे सृजा गया है। किसमें? पवित्र आत्मा। उसका मतलब पवित्र आत्मा ने मुझे और आपको सृजा गया। उसका मतलब मैं और आप शरीर की अभिलाषा पूरी नहीं कर पाएंगे। नहीं देना, नहीं देना, दोगे तो गड़बड़ी। वहां कोई नहीं बचाएगा, वहां बाप नहीं मिलेगा, बेटा नहीं मिलेगा, बेटी नहीं मिलेगा, काका नहीं मिलेगा, काकी नहीं मिलेगा, वहां यीशु मसीह होंगे, हम होंगे। इसलिए बोलते हैं पीने का भी होगा, खाने का भी होगा। उस वक्त मैं प्रभु में नहीं था, मैं 20 उठ के खाता था, दारू पिए बिना मेरा नींद नहीं आती थी, मैं माथे पढ़ के लेता था। कई लोगों को मैंने चोरी किया, मैंने कई गलत काम किए, कई लोगों को मैंने मारपीट किया, लेकिन जब से मेरे अंदर यीशु मसीह का वचन आया, यीशु मसीह को मैंने पहन लिया, उसके बाद ये नशे की चीजें, शरीर की अभिलाषा सब मेरे जीवन को छोड़कर चली गई। और अभी मेरे मन में ये बात आती ही नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर पवित्र आत्मा का वास करता है। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा का वास है आपके अंदर, तो आपके अंदर ये गलत विचार, ये शरीर की अभिलाषा आएगी नहीं। बच्चे लोग, आपको करना है, होगा आपके अंदर, ऐसा मैं नहीं बोलता, लेकिन आप बचना, वचन पढ़ना, गलत विचार आ जाता है, वचन पढ़ना। आप कोई बोलेगा गलत, कोई सुनेंगे, वचन पढ़ना। कई बात ऐसी आएगी, वचन पढ़ना, ताकि पवित्र आत्मा का वचन आपको बचाएगा। सब होना है, आपका शादी भी कराना है, हम करवाएंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन समय के अनुसार होना है। मरियम के समान गवाह होना। बाइबल में लिखा है
परमेश्वर ने, मरियम ने ऐसा पवित्र जीवन जिया, इसीलिए परमेश्वर ने कुदृष्टि किया, वहां लेकर कृपा दृष्टि किया, और कृपा दृष्टि करके मरियम के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, और उनके पेट से प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। और वो कहा कुमारी से, एक कुमारी गर्भवती होगी, एक वो पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु होगा। और यीशु का मतलब है वो उद्धार करता, और वो सारी सृष्टि का भला करने वाला परमेश्वर होगा। हालेलुया। इसलिए लिखा यीशु मसीह ने, मेरे पहले आए वो चोर और डाकू थे, लेकिन मैं इसलिए आया, जीवन देने आया, और वो हिदायत का देने आया। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं हालेलुया, हालेलुया। ताली बजा के प्रभु की महिमा करो। हालेलुया। यीशु मसीह का आने का मतलब वही था, कुंवारी के ऊपर इसीलिए कृपा दृष्टि की, कुंवारी के ऊपर इसीलिए मरियम ने अपने आप अपने पवित्रता में रखा, अपने आप बचा के रखा, इसीलिए स्वर्ग के पिता ने उसके ऊपर कृपा दृष्टि की और कहा मरियम एक कुंवारी होगी, एक स्त्री होगी, और उसका नाम मरियम होगा, और वो एक बच्चे को जन्म देगी, और वो पवित्र आत्मा के द्वारा होगा, किसी इंसान के साथ संबंध नहीं होगा। और दुनिया में पहली बार वचन मिलेगा, ऐसा पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती पाया गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो एक महिला थी, वो मरियम था, और वचन में लिखा है उसका नाम यीशु रखना, और वो उद्धार करता होगा, और वो सबके लिए होगा, वो आपके लिए होगा, वो मेरे लिए होगा, वो पड़ोसी के लिए होगा, हमारे भारत देश के लिए होगा, विश्व के लिए होगा, समस्त संसार के समस्त जातियों के लिए होगा। यहाँ पे लोगों ने धर्म बांट लिया, लेकिन मेरे प्रभु ने कोई धर्म नहीं बांटा। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र में कभी धर्म की बातें नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने एक ही कहा, मैं समस्त मानव जाति के लिए आया हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो बच जाएगा, और वो मुझे पहन लेगा वो बच जाएगा, जो मुझे पहन लेगा वो मुझे बच जाएगा, जो मुझे पहन लेगा वो बच जाएगा, जो मुझे पहन लेगा वो बच जाएगा। रामा रामा रामा, यीशु को पहन लो। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद करो। मैं पहनना चाहती हूँ, मैं पहनना चाहता हूँ, मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ। रामा रामा, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, प्रभु की महिमा करो, करो प्रभु को। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने घुटने पर आए, हम प्रार्थना करें, आज करें प्रभु, हम पहनना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रभु शंकर बेटा दुर्गा बराबर सब प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। यीशु को पहनो, यीशु को पहनो, यीशु को पहन लोगे, आप शरीर की अभिलाषा पूरी नहीं कर पाओगे। आप यीशु का बपतिस्मा लिया, उस